नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब कोई अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे हमारे देश भारतवर्ष का नाम इंडिया कैसे पड़ा। अगर देखा जाए भारत विभिन्नताओं में एकता का देश है। सम्राट भरत ने भारत का संपूर्ण विस्तार किया था, उनके नाम पर ही भारत नाम पड़ा था। मध्यकाल में जब तुर्क और ईरानी यहाँ आए तो इन्होंने सिंधु घाटी से प्रवेश किया और वो स का उच्चारण ह से करते थे और इस तरह सिंधु का नाम हिंदू हो गया और इन्होंने यहाँ के निवासियों को हिंदू कहा और हिंदुओं के देश का नाम हिंदुस्तान मिला। अगर देखा जाए सिंधु घाटी का दूसरा नाम इंडस भी था और इस नदी के किनारे विकसित सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन कहलाई। सिंधु घाटी का इंडस नाम भारत आए विदेशियों ने रखा और सिंधु सभ्यता के कारण भारत का पुराना नाम सिंधु भी था, जिसे यूनानी में इंडो या इंडस भी कहा जाता था। जब ये शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा तो बदलकर इंडिया हो गया। जब अंग्रेज भारत में आए तो उस समय हमारे देश को हिंदुस्तान कहा जाता था, हालांकि ये बोलने में उन्हें परेशानी होती थी हिंदुस्तान शब्द में। जब अंग्रेजों को पता चला कि भारत की सभ्यता सिंधु घाटी है, जिसे इंडस वैली भी कहा जाता है, इस शब्द को लैटिन भाषा में इंडिया कहा जाता है, तो इन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के शासन काल में इंडिया नाम काफ़ी प्रसिद्ध हुआ और हमारा देश दुनिया में इस नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, अगर हम बात करें भारत का नामकरण कैसे हुआ, जन समुदाय की दृष्टि से भारत नाम सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। एक भूभाग के रूप में भारतवर्ष प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश। अशोक के अभिलेखों में हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप मिलता है। जम्बू नामक वृक्ष की उपलब्धता के कारण इसे जम्बू द्वीप कहा गया है। अगर हम बात करें सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र के लिए फारसियों ने फारसी भाषा में हिंदू शब्द का प्रयोग किया। अरबी लोगों ने इस क्षेत्र को अलहिंद नाम दिया और तुर्क मुसलमानों ने हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा को हिंदवी नाम दिया गया। अगर हम बात करें हिंदुस्तान नाम का प्राचीनतम प्रयोग 262 ईस्वी में उत्कीर्ण शासनई शासक शाहपुर प्रथम के नक्श-ए-रुस्तम लेख में मिलता है और यह लेख अगर हम बात करें पहलवी और ग्रीक यूनानी भाषा में है। एक प्रदेश के रूप में भारत का प्रथम सुनिश्चित उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। यह तत्कालीन जनपदों में से एक जनपद भी था। फारसी में हिंदू, यूनानी में इंडोस, हिब्रू में डोहू, लैटिन में इंडस और चीनी भाषा में तियंचु शब्द सिंधु सभ्यता के लिए प्रयुक्त हुए। सिंधु सभ्यता के लिए अगर देखा जाए यूनानियों ने इस देश को इंडिया नाम दिया सर्वप्रथम हेरोडोटस ने। जब आर्य भारत आए तो उनके निवास को सब सिंधु कहा गया और इसमें पंजाब, सिंध, अफगानिस्तान का क्षेत्र सम्मिलित था, जहां ऋग्वेद की रचना हुई थी। मनुस्मृति में सरस्वती और दृष्टवती नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त तथा गंगा यमुना दोआब क्षेत्र को ब्रह्मऋषि कहा गया है। अगर देखा जाए मनुस्मृति में पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक, हिमालय से लेकर विंध्याचल के बीच के भाग को आर्यावर्त कहा गया है और राजशेखर की काव्य मीमांसा में भी नर्मदा नदी के उत्तर के भाग को आर्यावर्त कहा गया है। सन 982 ईस्वी में एक अज्ञात लेखक द्वारा लिखित पुस्तक हुड्डू अल आलम में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए किया गया है। चीनी यात्री सर्वप्रथम झांग कियान ने सिंधु नदी के निचले भाग को सेंधु नाम दिया है। कालांतर में हेन सांग ने भारत के लिए तियंचु और इंतु शब्दों का प्रयोग किया। इसिंग ने भारत के लिए आर्य देश और ब्रह्म राष्ट्र जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। अगर हम बात करें दोस्तों, हिंदुकुश पर्वत को यूनानी लेखकों ने पैरोपनिसस व इंडियन कॉकसेस कहा गया है और चीनी यात्रियों ने हिमालय पर्वत को सुंगलिन कहा है। दोस्तों, इस तरह हमारे देश का नाम भारत का नामकरण हुआ और इंडिया नाम कैसे पड़ा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको नए वीडियो पर। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।